इन दोस्तों आज परसेंटेज यानी प्रतिशत का जो टाइप पाँचवा छठवा है वो आज कवर करेंगे, आज बताएंगे। ठीक है, यहाँ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों पहला सवाल बताने जा रहे हैं, टाइप पाँचवा का प्रतिशत। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी बचत पूछा है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों पहले विकास क्या करता है? विकास अपने वेतन का खर्च, तो यहाँ लिख देंगे खर्च, यहाँ लिख देंगे खर्च। खर्च कितना करता है? 80%। 80% क्या करता है? खर्च करता है। अपने वेतन का 80% क्या करता है? खर्च करता है, कर देता है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, यानी 25% की वृद्धि। हाँ तो दोस्तों खर्च कितना है करता है? 80% खर्च कर देता है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे आय लिख देंगे। आय को मान लेते हैं 100%। कितना मान लेते हैं? 100%। 100%। तो क्या करा है? 25% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 125। कितना हो जाएगा? 125। उसके बाद क्या करा है? उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो दोस्तों पहले यहाँ देखेंगे खर्च कितना कर दे रहा है? 80%, ठीक ना। तो बचत कितना हो जाएगा? बचत कितना हो जाएगा? 20%। 20% बचत हो गया। अभी इसको रहने दो। 15% की वृद्धि हुई, तो आप कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी बचत में वृद्धि पूछ रहा है, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पे हो गया 125 का वृद्धि हो रहा था, तो 125 हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखो 80 है ना, तो यहाँ पर कह रहा है कि 15% का क्या हो गया? वृद्धि हो गया, यानी 15% का क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो यहाँ पे खर्च कितना किया था? 80। इधर कर दे रहे हैं इसको। खर्च किया था 80, ठीक। खर्च 80 किया था, वृद्धि कितना का हो रहा था? 15% का, तो यहाँ हो जाएगा 115। यहाँ 100 कर दो, हो गया। 0 से 0 काट दो, कट गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 5 से काट दो, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 3 15, इसको काट दो, 4 दूना 8, ठीक। इसमें अप्लाई कर दो, तो अब खर्च कितना हो जाएगा? तो 4 दूना नहीं सॉरी दोस्तों, 4 3 12, 12 को 2 और 4 दूना 8 1 9, यानी 92। 92 क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। जब 15% का वृद्धि हो रहा है तो इसको 80% पहले खर्च करता था, अब 15% का वृद्धि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 92% हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पे हो गया वृद्धि की गई, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो यहाँ पे इसको 125 125 में से 125 में से 92 हम अंतर करेंगे, ठीक ना। खर्च आय मान लेते हैं 125 रुपया का, 25 रुपया की वृद्धि हुआ, तो खर्च में इसमें अंतर करेंगे, ठीक ना। तो 125 में 80 में अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? नहीं सॉरी दोस्तों, 125 में और 92 में अंतर करेंगे तो 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, ठीक। 33 हो गया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद 33 में 20 का क्या कर रहा था? बचत कर रहा था।
20 यहाँ पे 92 125 और 92 को माइनस किए हैं तो 33 हो गया है। और 20 में 33 में तू करेंगे तो 13 क्या हो रहा है, बचत हो रहा है, 13 बचत हो गया। पहले से बचत कितना किया था, 20%, और प्रतिशत का हो जाएगा 100। तो यहाँ हो गया 20 पंजे 100, तो 13 पाँचे 65, 65% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है दोस्तों, एक कार 16,000 रुपये की खरीदी, इसका मूल्य 10% प्रति के वर्ष के हिसाब से कम होता है, 2 साल बाद मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों पहले क्या था, पहले मान लेते हैं 100 और बाद में क्या कर रहा है, इसका मूल्य में 10 प्रति वर्ष के हिसाब से कमी होने लगा। तो 100 में 10 निकाल दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90। पहले 100 था, बाद में जब 10% का कमी हुआ तो 90 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक कार 16,000 रुपये की खरीदी, यानी कितने का खरीदा, 16,000 रुपये का। तो यहाँ पर लिखेंगे 16,000 और प्रतिशत कितना कमी हुआ था, 10% का, तो 90, और यहाँ पर हो जाएगा 100। 2 साल दिया है ना दोस्तों, तो एक बार और 90 100, ठीक। अब 0 से 0 काट दो, ये काट दो, उसके बाद दोस्तों ये भी काट दो, उसके बाद ये भी काट दो, इसके बाद दोस्तों इसको भी काट दो, ठीक। और इसके बाद 99 81 160 में 81 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 12,960 आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, मिश्र धातु के किसी बार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहले मिश्र धातु लिखते हैं, यहाँ पर मिश्र धातु, यहाँ मिश्र धातु लिखते हैं। मिश्र धातु फर्स्ट में क्या करा है, 15%, तो यहाँ पे हो जाएगा 15%। और सेकेंड में हो गया, तो सेकेंड में 100% में 15% निकालेंगे, यानी 100% में और कितना 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 85%। 85% हो गया दोस्तों। आपका राय, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, कितना परसेंट चांदी है, 15% क्या है, चांदी है। मिश्र धातु के किसी बार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो 51 ग्राम चांदी है तो यहाँ पे दोस्तों 51 ग्राम क्या है, चांदी है। तो यहाँ 1% बराबर 51/15 हो गया। तो यहाँ पर काट दो, 3 5 15, 3 1 में 3, 3 7 21 कट गया, यानी 17/5 आ गया, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों, क्या कर रहा है, ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या होगा, यानी दूसरा धातु ये पूछा है, तो यहाँ 100% नहीं लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पूछा है कि दूसरे धातु की मात्रा क्या होगा, तो दूसरा धातु क्या है, 85% है, ठीक ना। तो यहाँ पे 85% लिखेंगे। 85% हो गया। पहले कितना आया था, 17/5 आया था, 5 सही से लिख देते हैं दोस्तों, ठीक। 17/5 आ गया, और यहाँ पर ये 85% हो गया। कर दो यहाँ पर 5 1 में 5, 5 7 35,
यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे 7 7 49 यानी 289 आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों चौथा सवाल दिया है 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है, शेष घोल में नमक की मात्रा कितनी होगी। यानी नमक की मात्रा पूछा है। ठीक ना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर पहले कितना दिया है, 10 लीटर दिया है। ठीक, और ये बना लेते हैं दोस्तों हमारा ड्राइंग यानी कला सही नहीं है, शुरू से ही मैं गधा था कला में, तो आप लोग को समझने से मतलब है। ठीक ना, हो गया। और ये ठीक, 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी है, तो यहाँ पहले हो जाएगा 10 लीटर। कितना हो जाएगा, 10 लीटर। ठीक ना दोस्तों, और यहाँ पे 10 लीटर हो गया। 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है, तो शेष घोल में नमक की मात्रा क्या होगा। तो दोस्तों ये 10 लीटर हो गया। उसके बाद कह रहा है 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है, शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है। कितना नमक पाया जाता है, 6% नमक पाया जाता है। 6 ये 2 तो कितना हो जाएगा, 8 लीटर हो जाएगा। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 लीटर। दोस्तों ड्राइंग मेरा सही नहीं है, क्योंकि मेरा ड्राइंग संतरा दोस्तों थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। वो मेरा बच्ची आ गई थी, तो वो थोड़ा चिल्ला रही थी, तो मैं रोक दिया था। ठीक ना, बता रहा हूँ। हाँ, 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है, तो शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है, तो मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी होगी। तो 6 2 8, यहाँ हो जाएगा 8 लीटर हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, तो 8 लीटर हो गया। तो यहाँ पे 6% का क्या हो रहा था, 6% नमक था। ठीक ना, और 6 2 8 यानी 8, और यहाँ पे हो जाएगा ये 10 लीटर पहले से था, 10 लीटर। ठीक, 8 छक्का 48 10। ठीक ना दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 चौको 40 10 8 80 यानी 4.8% हो जाएगा। यानी घोल में नमक की मात्रा पाया गया 4.8%। ठीक ना दोस्तों, अब उसके बाद जो है पाँचवा सवाल है। पाँचवा सवाल है दोस्तों, 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण सांद्रता 60% हो। तो दोस्तों पहला क्या कर रहा है, 25%। पहला कह रहा है 25%। उसके बाद दोस्तों ये तो 36 लीटर अभी छोड़ दो। संतरे के रस में 80% संतरे वाले संतरे की रस, तो यहाँ दूसरा हो जाएगा, दूसरा दोस्तों 80% हो गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ क्या कर रहा है, सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण सांद्रता 60% हो। यानी 60% मिश्रण हो, 60% क्या हो, मिश्रण हो 60%। ठीक ना दोस्तों, 60% क्या हो, मिश्रण हो। ठीक, तो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे हो गया। ठीक ना दोस्तों, तो 80 में से 60 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो गया 20 हो गया। ठीक, और 60 में से 25 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो गया। ठीक ना, 35 हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ इसको काट दो दोस्तों, इधर काटते हैं,
ये 5 चौको 20 हो गया, 5 साते 35 हो गया, ठीक ना। 5 चौको 20 और 5 साते 35। तो दोस्तों इसको ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 9 चौको 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 चौको 36 हो गया, ठीक। और इसको इसमें करेंगे 9 से, तो 9 साते 63, 9 साते 63, तो 63 लीटर आंसर आ जाएगा।